आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाली तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और मेरी साथी मेज़बान जिया खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और अपने जो रोज़ों की अदायगी है उसको भी भरपूर तरीक़ेकार से आप गुजार रहे होंगे। यकीनन कहीं ना कहीं थोड़ी गर्मी है, कहीं ना कहीं थोड़ी गहमा गहमी है। अच्छा, गहमा गहमी यूँ है क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने 16 रोज़ों की अदायगी पाए तकमील तक पहुँचा चुके हैं और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17वीं अपनी सहरी जो है उसे इख्तियार करेंगे भरपूर अंदाज में। और भरपूर अंदाज से मुराद ये नहीं है कि आपने बिल्कुल जो है वो पेट और प्लेटें भर भर के खाना है, बल्कि थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, धीरज रखिएगा। चूँकि जाहिर सी बात है मौसमी तब्दीली भी हो रही है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो इस वजह से बहुत सारी जो वायरसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे गर्दिश कर रहे हैं, एक्टिव हुए में, मुतहरिक हुए में। तो इससे गुरेज़ा रहने के लिए, इससे ख़ुद को महफूज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कीजिए, अपनी और अपने अहलो याल की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। अच्छा जी, इसी के साथ चूँकि जाहिर सी बात है सबसे पहले मैं अपने बज़्म रमज़ान की इस नशियात के जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें सरे फहरिस्त हमारे हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, बिलाल हाइट्स और सोलर विला। इन तीनों का हमें डे वन से बहुत ज़बरदस्त इश्तराक शामिल है हमारे साथ। उसके अलावा मबरूक बनाने वाली मशरूबात की जो कंपनी है इनका भी गाय बगाया हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बहुत ज़्यादा ताउन रहता है, तभी हम आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिख पाते हैं, मेट्रो वन की खूबसूरत सी स्क्रीन पर। अच्छा, और नाजरीन जाहिर सी बात है आज का जो मेरा पैनल है ये भी ख़ासा आपको रोज़मर्रा की बुनियाद से थोड़ा मुख्तलिफ दिखने वाला है, चूँकि आज जो है वो हमने यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात का भी इजाफ़ा किया है। यानी हज़रात तो रहते ही हमारे साथ, लेकिन अब कुछ ख़वातीन का भी हमने इसमें इजाफ़ा करते हुए, उनकी शमूलियत को इख्तियार करते हुए हम चाहते हैं अपनी बज़म को मज़ीद रौनक बख्शना। और बहुत सारी गाय बगाए हमें कॉल्स आ रही हैं, आप लोग का फ़ीडबैक आ रहा है पूरे पाकिस्तान से और इवन दैट सऊदी अरेबिया से भी जो है मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपका मैं बहुत बहुत पहले तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और अपने पैनल से आपका तारुफ़ करवाते हुए सबसे पहले जो हमारे दरमियान यहाँ पर एक फाजिल नौजवान मौजूद हैं, ये हमें यहाँ पर सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ के उसकी जो है वो सादत हासिल करेंगे। उसके अलावा ये नात ख़्वां भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जनाब फ़ाखिर कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे एक और बहुत ज़बरदस्त से सना ख़्वां और नात ख़्वां हैं, हमदर्द कंपनी से वाबस्तगी भी है जी इनके बारे में। जी बिल्कुल, ये हमदर्द पाकिस्तान से हमारे लिए यहाँ पे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा लेकर आए हैं मोहम्मद आमिर कादरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे आप नाज शरीफ सुनेंगे, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है अपने पहले मेहमानों का तारुफ करवाना बेइंतहा ज़रूरी है हमारे लिए। और अब मेरी दाईं तरफ आप जिन ख़वातीन से मुलाकात करेंगे लड़की भी हैं। वैसे भी ये बात तो थोड़ा सा अजीब मायूब हो जाती है अभी, चूँकि जाहिर सी बात है जैसे 20 रोज़े गुजरेंगे तो फिर आपको जो है वो मार्केटों में अभी भी रश है, लेकिन पॉलर्स में जो ठीक ठाक आपको गहमा गहमी दिख रही होगी और मेहंदी और दीगर तैयारियां अपने उरूज पर होंगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे साथ हजरात के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हम जैसे हजरात के लिए भी बहुत ज़रूरी है अपनी दाढ़ी को प्रॉपर तरीके से बनाया। अगर दाढ़ी रखते हैं, क्लीन शेव रहते हैं तो हल्की फुल्की रख लिया करें दाढ़ी, बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अपने बालों का अच्छा जो है रुख इख्तियार करके रखिए ताकि आप भी अच्छे, खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना दिखें। ये मर्दों के लिए भी बहुत लाजिम मवाजिम है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं ख़वातीन की फहरिस्त की जानिब। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरमा अंजिला अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक। ज़बरदस्त। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे एक और हमारी जो है वो सीनियर सना ख्वां नात ख्वां, आप अक्सर और बेशतर महफिल मिलाद में इनकी शिरकत देखते हैं तो महफिल को मज़ीद चार चांद लग जाते हैं। तो आइए आपकी इनसे भी मुलाकात करवाई देते हैं। मोहतरमा फ़रा अफजल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान की 17वीं सहरी का बाकायदा इब्तिदा यानी कि आगाज़ करते हुए मुल्तमिस हूँ मैं जनाब हमारे फ़ाखिर कादरी साहब से कि तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ के सुनाने की हमें सादत हासिल करें।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हुए, इब्तिदा करते हुए यहाँ पर हमारे साथ जो हमारा पैनल है उनकी जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले आमिर कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनके रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं और उसके अलावा आज की बज़्म के हवाले से इनकी क्या तैयारियाँ हैं, थोड़ा सा जाँचते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो आमिर भाई, सबसे पहले तो हम आपको दिल की अता गहराई से खुशामदीद करते हैं अपनी बज़्म रमज़ान नशियात में। हज़रत कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं मेट्रो 1 न्यूज़ जिया खान और आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे सादत हासिल की कि मैं भी यहाँ पे शरीक हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिर को अपनी बारगाह में आमीन कबूल आमीन। फरमाए। रमज़ान के हवाले से ये कहूँगा कि माशाल्लाह रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक रूटीन बनी हुई है लाइफ की कि सुबह उठ के सैरी और फिर नमाज और उसके बाद ये है कि ऑफिस और ऑफिस से फिर घर के फिर अफ्तार और फिर अच्छा, ऑफिस का आपने चूंकि तस्करा किया, तो ऑफिस मतलब कौन से इदारे से आप मुंसलिक हैं? मैं हमदर्द लेबोरेटरीज पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, ठीक हो। इसके वो मशरूबात बड़े ज़बरदस्त मार्केट में आया करते हैं। तो आजकल बताइए, चूँकि गर्मी भी बेइंतहा पड़ रही है, तो मशरूबात का तो बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ता चला जा रहा है ना, तो हर घर की जो है वो ज़रूरत बनता चला जा रहा है। तो आप माशाल्लाह सबकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट का जो मयार है उसको बरकरार रख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ मतलब ओरिजिनल सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर डलती हैं, इंग्रेडिएंट जितने होते हैं, उसके फल फ्रूट वगैरह जो होते हैं, उसके असल जो होते हैं वो रस होते हैं, सही। तरक्यात होती हैं, तो वो डलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो है अपनी हमदर्द लेबॉर्ट्री का जिसका आपने तस्करा किया, उसमें आप कौन सी डिपार्टमेंट को लीड करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील भी हूँ अच्छा, और मैंने माशाल्लाह। MBA करा हुआ है HR में, माशाल्लाह तो मैं HR एंड एडमिन देखता हूँ। जबरदस्त। तो क्या बात, HR वाले समझ लीजिए किसी भी इदारे के लिए वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऐसा ही और है। आप जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है और काबिल फ़ख्र है। अच्छा, अब चूँकि जाहिर सी बात है आज की हमारी बज़्म की मुनासबत से आज कोई आपने कलाम तैयार किया खुसूसी तौर पे, या कोई नाज शरीफ हमारी तमाम समातों तक मुंतकिल करना ये चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कलाम है, अक्सर सुना है आपने और अच्छा कलाम है। बिस्मिल्लाह। आप इंशाल्लाह आपकी समात को अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको रब ने हर गम से बरी कर दिया, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मेरे नबी की आता, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया। लोग कहने लगे पंजतन
तन का गदा, लोग कहने लगे पंज तन का गदा। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहें। और नाज़रीन कराम, हमारी बज़्म रमज़ान का आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत सा आगाज़ हुआ जाता है और इब्तिदा हो चुकी है यकीनन। और मैं चाहूँगा कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से मैंने आपको शुरुआत में जो है थोड़ा सा आगाह किया था, उसकी मज़ीद तफसीलात भी आपको बताना की ख्वाहिशमंद हूँ मैं। और वो ये है, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी आपको ये सहूलत दे रहा है कि आप 3 साल की आसान जो है वो 3 लाख रुपए की अपनी जो रकम है उसकी अदायगी करके 4 साल की आसान इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप अपने खुद के ज़ाती घर के जो है वो मालिक बन सकते हैं। 120 गज का जो प्लॉट है वो आपको दिया जाएगा बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी में। उसके अलावा सोलर विला का एक बेहतरीन सुनहरा प्रोजेक्ट जो मार्केट में रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उसमें ऑलरेडी वहाँ पर सोलर प्लांट पहले से मौजूद है। जब आप उसकी बुकिंग करवाएंगे तो आप लोड शेडिंग से पाक अपनी ज़िंदगी जो है गुजारेंगे। क्या बात है। M10 मोटरवे नॉर्दर्न बाईपास पर ये बना हुआ है, बहुत नेरिस्ट है ड्रीम वर्ल्ड से और उसके अलावा गुलशन मेमार से। अच्छा, मैं यहाँ पर चाहूँगा फरहा अफजल साहिबा की जानिब बढ़ना। फरहा साहिबा, पहले तो ये बताइए रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं आपके, और बज़्म रमज़ान में शिरकत करके आप कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और सबसे बढ़कर मेट्रो न्यूज़ 1 का, अतन भाई आपका और जिया खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें इस चैनल पे बुला के हमें जो है इज़्ज़त बख्शी है। और आप लोगों का भी और शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि रमज़ान का मुबारक महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, बेशक। और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने इस मुबारक महीने में खूब से खूब रहमतें और बरकतें लूटें बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला की खूब से खूब तर इबादत करें। आमीन सुभान। अच्छा, और आज की चूँकि ज़ाहिर सी बात है बज़्म की मुनासबत से अभी आपने देखा है कि गुज़िश्ता दिन शहीद अमजद साबरी की 9वीं बरसी जो है वो गुजरी है, और वो अभी हम सबके हर दिल अजीज़ हुआ करते थे और अभी भी हैं माशाल्लाह से। जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनमें भी मैं देख रहा हूँ कि उनके वो जो बड़ा मशहूर मकबूल उनका जो कलाम है, मैं कब्र अंधेरी में, वो हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा अता करें एक शेर उसका। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। और ये ऐसा कलाम है, ये ऐसा सोच वाला कलाम है कि ये न सिर्फ हमारी समातों को छूता है बल्कि हमारी रूहों में उतरता है। बेशक। और इसी के साथ नाज़रीन कराम, बज़्म रमज़ान के हम पहले ब्रेक यानी कि पहले वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। जब वक्फे से लौटेंगे तो मज़ीद अपनी बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान के पहले ब्रेक से लौटने के बाद अब तमाम नाज़रीन कराम को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करते हैं। और मेरे पैनल में मज़ीद एक जो है वो
नन्हे से शहजादे का इजाफा हुआ है और यकीनन हमारे उभरते हुए ये मुस्तकबिल के जो है वो नात ख्वां होंगे और हमारा फ़ख्र बनेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाब फ़हाद उमैर शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कितने सिपारे मुकम्मल हो गए माशाल्लाह से? 6 साल में पढ़ते हैं, कुरान मुकम्मल है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई, हाफिज़ कुरान हैं आप, ज़बरदस्त हो गया ये तो। अच्छा तो मुझे बताएं कि हमारी बज़्म रमज़ान की नशियात के लिए आज कौन सा आप ख़ास जो है वो नातिया कलाम लेकर आए हैं या कोई मनकबत लेकर आए हैं, क्या सुनाएंगे हमें? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। चलें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, उनकी आँखों का नूर तो देखो, उनकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नाजरीन, जैसा मैंने आपको बताया था इनके मुतालिक कि अभी जाहिर सी बात है ये उम्र की उस दहलीज में है कि जबकि अभी इनका सीखने का मरहला चल रहा ऐसे है। ही है। यकीनी तौर पे अभी ज़िंदगी के बेशतर नशीब व फराज से इनको गुजरना है और अभी से माशाल्लाह से इनकी रूह जो है वो इस तरह से पाक है कि तसव्वुराती तौर पे ये हमें मदीना शरीफ की ज़ियारत इन्होंने जो है वो हासिल करने की सादत जो है नसीब फरमाई। तो ये भी इनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। ऐसे जो बच्चे हैं जो कि नाज शरीफ पढ़ते हैं, नातिया कलाम पढ़ते हैं, उन पर अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग्स होती हैं। बेशक ऐसा ही है। तो आइए इसी के साथ बज़म को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान चूँकि यहाँ पर मौजूद है एक और बड़ी ही जो है उभरती हुई सना ख्वां, तो इनसे भी मुलाकात आपकी करवा देते हैं। उन्जिला अहमद साहिबा। अच्छा उन्जिला, ये बताइए कि आपका नाम एक तो ऐसा है, इस पर मुझे थोड़ा सा मज़ाक करने का जी चाह रहा है। अक्सर मैं किसी का नाम अगर उन्जिला सुनता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि कितनी मंजिला है, तो ये क्या मामला है आपका? माशाल्लाह नाम, इसके पहले तो मुझे मायने बताएं। नाजिल होना। नाजिल होना, अल्लाह खैर। अच्छा नाजिल जो है वो दो तरह से हुआ जाता है, एक किसी पे मुसल्लत होके, एक मोहब्बत के साथ। आप किस सूरत में आती हैं? मोहब्बत के साथ। अच्छा फिर ठीक है, थोड़ा सा होना चाहिए लाइटर मूड के अंदर, थोड़ा मिज़ा होना चाहिए, क्योंकि रोज़े हमारे आपको पता है कितने शदीद गुजर रहे हैं ना। जी जी, गर्मी हो रही है दिन में, थोड़ा सा लाइटर मूड रखना चाहिए। अच्छा तो आज हमारी बज़्म में आके आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और सबसे पहले तो मेट्रो न्यूज़ 1 चैनल का अदनान सर आपका, जिया मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारी बज़्म को चार चांद लगवाने के लिए आज यहाँ पर आप मौजूद हैं। अच्छा तो आज के दिन की मुनासबत से, जो कि आज 17वीं सहरी हम इख्तियार करेंगे,
लगता तो नहीं आपको देख करके आप ज़्यादा सहरी इख्तियार करती होंगी, लेकिन फिर भी होता है ये थोड़ा सा। तो मुझे बताएं आपके रमज़ान कैसे गुजरे? बहुत अच्छे। खाते पीते हुए शॉपिंग वॉपिंग कर ली, ईद की तैयारियां हो गई? जी हो गई। अरे बड़ी बात है, लड़कियों ने तैयारी लड़कों देखो ज़रा, लड़कियों तक ने तैयारियां कर ली। अभी पहुंचो, जितनी अपनी शलवार कमीज हैं, जितनी पैंट शर्ट्स हैं, बेल्ट्स वगैरह, जो भी आपके गैजेट्स वगैरह हैं, सब परचेज कर लें। एक्सेसरीज भी खरीद लीजिएगा, एक्सेसरीज वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें अंगूठियां शंगूठियां, आपके पास तमाम तर वो मामलात होने चाहिए जिससे आपकी ईद जो है मजीद खुशगवार हो जाए। आप क्या समझते हैं सिर्फ अब मुझे लेडीज ही होती है? नहीं बिल्कुल। तो अब मैं चाहूंगा कि अब नाज शरीफ भी समातों तक मुंतकिल करें। चलें। मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है खत में रसूल। मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है खत में रसूल। ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, और हुस्न सरापा कोई नहीं, और हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है खत में रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब, लेकिन ज़ीशान नबी है सब, लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है खत में रसूल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अदन, आप एक चीज़ बताना भूल गए। आज बहुत बड़ा दिन है हम तमाम मुसलमानों के लिए, क्योंकि आज जंग बदर जो हुई थी पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया इस के लिए कायनात अजीम में शान जब पहली जंग जंग हुई थी, थी, जो बिल्कुल, मोहम्मद बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में हुई थी। उसमें हज़रत अली शामिल थे, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला शामिल थे। और अदनान, आप ये कैसे बताना भूल गए? बिल्कुल, कि आपने आज जंग बताया बदर तो थी। है माशाल्लाह, बड़े तो ये खूबसूरत अंदाज सबके में। लिए एक बहुत बड़ा दिन है और सबको मुसलमानों को मुबारक हो। बेशक बेशक, खैर मुबारक। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़म को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान एक और फाजिल नौजवान मौजूद हैं, और फ़ाखिर कादरी साहब। तो फ़ाखिर भाई बताइए, महफिल मिलाद आपकी कैसी जा रही है? अपने उरूज पर जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने बरस से आप माशाल्लाह सना ख्वानी कर रहे हैं? बचपन से ही। बचपन से ही? कितने गमो पेश कितने साल हो गए? 4-5 साल की उम्र से आप माशाल्लाह मुस्तकिल बुनियाद पे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम समातों तक मुंतकिल करें। तो आज की मुनासबत से कौन सी नात सुनाएंगे? आज ये खूबसूरत कलाम इसमें अदा कीजिए। ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया
नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़ुबान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादां यहाँ झोली को फैलाया नहीं करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हर किस्म के आपको कलाम, हर किस्म के नातिया जो अशार हैं वो आप समातों तक, तमाम नाज़रीन तक मुंतकिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ अभी जब आप वफ़ा देख रहे थे, जब हम ब्रेक पे गए हुए थे, तो आप GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो खूबसूरत सा हमारा इश्तिहार है वो भी आपकी नज़रों से गुजरा होगा, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि 3 लाख रुपए की बुकिंग करवाने के बाद बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी में 20,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट की अदायगी के बाद 4 साल की जो आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान में रहते हुए आप अपने खुद के ज़ाती घर के मालिक बनेंगे। और जो ही आप 50% आपकी डाउन पेमेंट पहुंच जाएगी तो मुकम्मल इख्तियारात के साथ आप अपने खुद के ज़ाती घर का ना सिर्फ हसूल करेंगे बल्कि भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज में गुजारेंगे, अपनी भी ज़िंदगी को और अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी। इसी नोट के साथ मैं चाहूँगा मज़ीद बज़म को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पर चूँकि फ़रा साहिबा मौजूद हैं, तो फ़रा साहिबा अब मैं चाहूँगा कोई एक अच्छी सी मनकबत आप भी हमें सुनाएं, क्योंकि मैंने सुना आप मनकबतें बड़ी अच्छी पढ़ती हैं। चले नाज सुना दें। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में। आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में। आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में। आंसू निदामतों के इस चश्मे तर से जारी छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफा में। छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफा में। और मेरा
मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, खुद से बिछड़े गया हूँ दरबार मुस्तफा में। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन कराम, जैसा कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की नातिया अशार सुन रहे हैं और हर किस्म की जो नातें हैं वो आज आप तक मुंतकिल हो रही हैं। यकीनन ज़ाहिर सी बात है, ये जो माह रमज़ान होता है इसमें हम मुसलमान जो है वो भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ इस माह को गुजारते हैं, और अब हम भी उस मरहले से गुज़रने वाले हैं जिसमें हमें लेना है बज़्म रमज़ान के दूसरे वफ़े को, और जब वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान के दूसरे वफ़े से लौटने के बाद आप तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद करते हैं, और यकीनन उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपनी ख़रीदारी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर कर रहे होंगे, चूँकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है और आप अपने एंड्रॉइड्स पे, अपने आईफोन्स पे हमारी बज़्म रमज़ान की जो नशियात है लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होंगे, चूँकि गाय बगाए कॉल्स आ रही होती हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं व्यूवर्स जो है हमारे कि सिर्फ हम सैटेलाइट चैनल पर आपको देखें या फिर उसके अलावा यूट्यूब वगैरह पर भी देख सकते हैं। तो जी हाँ, आप ज़रूर हमें यूट्यूब पर देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ जब आप लाइव लिखेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग आपके सामने फौरी तौर पे मंजर कशी उसकी हो जाएगी, और बराह रास्त आप लोग हमें यूट्यूब के थ्रू भी देख सकेंगे। लेकिन फिलवक्त यहाँ पर बज़्म रमज़ान की नशियात में मेरे कुछ मज़ीद मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है, तो आइए आपसे इनका भी लगे हाथों तारुफ करवाई दे देता हूँ। हमारे दरमियान सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त सना ख्वां, मनकबत ख्वां, और यकीन कीजिए कि जब भी किसी महफिल मिलाद में होते हैं तो 4 नहीं बल्कि 40 चांद लगा देते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो आइए मुलाकात करवाई देता हूँ एक दफ़ा फिर। सैयद जहांज़ेब हुसैन ज़ैदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जहांज़ेब भाई? माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, प्यार है, आपने जो इतनी सारी नवाजिशें कर दी, इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार आपने मुझे दे दिया, और इतनी खूबसूरत आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बेहद मुबारकबाद आपको, मेट्रो वन की पूरी टीम को। माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको 4 चांद और लगाए इंशाल्लाह, दोनों जहां में कामयाबी नसीब। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, जहांज़ेब से मेरी चूँकि दोस्ती भी है, और जहांज़ेब भाई और हम अक्सर और बेशतर जो है वो महफिलों में हुआ करते हैं, कहीं मैं नकाबत कर रहा होता हूँ, कहीं ये माशाल्लाह ज़बरदस्त मनकबतें पढ़ रहे होते हैं, तो इनसे थोड़ा सा मेरा मिज़ाज भी है। और आज जब मैंने इनको देखा तो मैंने इनसे, अभी जब ऑफ एयर थे हम ब्रेक में, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये जो आपने टोपी लगाई हुई है ये मुझे मिर्ज़ा गालिब की याद दिला रही है। तो जहांज़ेब भाई इस हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूँगा, महवे गुफ्तगू हो, मुझसे ये बताएंगे कहाँ से आज आपने मिर्ज़ा गालिब की टोपी इख्तियार की? ये बेसिकली मिर्ज़ा गालिब वाली टोपी नहीं है, ये तुर्की की है, तुर्की टोपी तुर्की आपका मुंतकिल हुए, ये बताएं। तुर्की मुंतकिल है, तुर्की को हमने यहाँ मुंतकिल कर लिया अपने अंदर। क्या बात है। नहीं जो आप पे माशाल्लाह, आपके चूँकि चेहरे मुबारक पे ये खासा हुस्न में आपकी इजाफा कर रही है, और मर्दों के लिए भी हुस्न बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा आपने देखा होगा, मैंने बताया तमाम नाजरीन को कि भाई देखें, मर्दों के लिए भी खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और आप तो माशाल्लाह खुश मिजाज भी रहते हैं, खुश इखलाक भी हैं, और खुश लिबास भी होते हैं। ये तीनों आपकी जो है शख्सियत का खासा है। तो जहांज़ेब भाई, आज की मुनासबत से चूँकि मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन जो है वो चाहते हैं कि मज़ीद जो है मुस्तफ़ीज़ हों, तो आप कौन सा नातिया कलाम जो सबसे पहले आप समझते हैं कि मेरी बज़्म में आपका उसका जो है आप आगाज़ करें? प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत नातिया कलाम, प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब का लिखा हुआ, उसके चंद अशार पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम, ये एक नाबीना शायर है, और जब लिखते हैं तो सुभान अल्लाह। आप देखिए कलाम से अंदाज़ा रूद आ रही है कि सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मोतबर चाहिए, हो मयस्सर मदीने की गलियां अगर, हो मयस्सर मदीने की गलियां अगर, आँख काफ़ी नहीं है नज़र चाहिए, मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ,
शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं, मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ। शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं, हो मयस्सर ज़मीं पर के ज़ेरे ज़मीं, हो मयस्सर ज़मीं पर के ज़ेरे ज़मीं। मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए। और अदनान भाई, उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रात मुनासिब नहीं। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे नम चाहिए। हो मयस्सर मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। जो बात है इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे एक और फाजिल नौजवान मौजूद हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई दिए देते हैं। हमारे दरमियान मौजूद है मोहम्मद उज़ैफ़ा। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं उज़ैफ़ा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र। माशाल्लाह, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आप बज़्म रमज़ान की नशियात में शिरकत करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसको चार चांद लगाए, इंशाल्लाह मजीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, कितने बरस से आप सना ख्वानी के शोबे से मुंसलिक हैं? तकरीबन 9 वर्ष से। 9 बरस से। और अभी गालिबन आपकी कितनी उम्र है? 22 साल की। 22 years। लग तो नहीं रहे आप 22 साल के, मैं तो समझा 13-14 बरस के हैं आप। तो आपने ही मुझे बताएं, चूँकि तकरीबन आपके गमो पेश जो है वो 12 साल 13 साल के लगभग हो चुके हैं, 13 साल कह लीजिए। तो 13 साल में आपने इस दुनिया को कैसा पाया? बस नुमाया, बस है नुमाया था, बस नुमाया पाया। अच्छा ठीक है, चलिए आपने सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, आपने आसानी से इसको गुजार दिया सवाल को। मैं चाह रहा था थोड़ा कोई अच्छा कंटेंट निकल आए, मजा आया। अच्छा एनीवे, ये बताएं कि आप चूंकि अब ईद की तैयारियां भी बिल्कुल इंतहाई करीब आ चुकी हैं, कुछ की हैं आपने तैयारियां शयारियां? नहीं, अभी तो तरावी चल रही है, तो माशाल्लाह, इसके बाद इंशाल्लाह फिर तरावियों के बाद एतकाफ की जानिब बढ़ने का इरादा है? नहीं, इस साल तो नहीं, खैर अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर कहा करें। अच्छा, तो आज की मुनासबत से आप कौन सी नाज़ शरीफ तमाम समातों तक, तमाम नाज़रीन तक मुंतकिल करेंगे? बड़े खूबसूरत कलाम है और माशाल्लाह से बड़ी जाना माना कलाम है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप। हाय 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 हाय, क्या बात है, ये तो हर ज़बान ज़दे आम है। बिस्मिल्लाह करें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से सियागा कार वो आका बड़ी नदान
सियागा कार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा या रसूल अल्लाह, कसम खुदा गए तो ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा या रसूल अल्लाह। अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। ज़गरा के बाबा सियागा कार हो आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है और हुजूर आपकी यादों में अश्के रहमत गए के आँख मेरी जिया के बार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से गए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारी बज़्म रमज़ान नशियात का जो है इख्तितामी मराहिल हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। और सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन कराम का मेट्रो वन देखने वाले नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। और उसके अलावा रिकॉर्डेड जो हमारे शोज़ होते हैं वो यूट्यूब पर मौजूद होते हैं। आप उसके थ्रू भी अपने प्रीशियस जो कॉमेंट्स हैं, अपनी कीमती जो आरा है, आप उनसे हमें आगाह कर सकते हैं। इसी नोट के साथ आपका अपना मेज़बान और मेरे साथी मेज़बान जिया खान को आपसे बाकायदा इजाज़त यानी कि अलविदा इख्तियार करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल रात दोबारा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके साथ बज़्म रमज़ान की शहरी नशियात में दोबारा मुलाकात होगी। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।